हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 8 के लिए सोशल साइंस का जो है वो चैप्टर्स करेंगे आपके बाई मंथली सिलेबस के अकॉर्डिंग। वो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है और आप जाकर चेकआउट कर लो। तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का जो कि है रिसोर्सेज, टाइप्स एंड कंजर्वेशन, वो रीड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चे आपको रिसोर्सेज का मतलब जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। रिसोर्सेज क्या होता है? जो चीज़ें ह्यूमन की नीड्स को फुलफ़िल करती हैं उनकी टाइप्स पढ़ेंगे। कंजर्वेशन होता है उसको कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, उन्हें संभाल कर कैसे रख सकते हैं। तो बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। जो ह्यूमन की ज़रूरतें थी वो उसके ओरिजिन मतलब जब से उसका जन्म हुआ वहीं से उसकी जो नीड्स थी वो स्टार्ट हो गई। उसकी नीड्स क्या क्या थी? फूड, शेल्टर, ठीक है। जैसे जैसे वो डेवलप हुआ उसकी सारी जो नीड्स थी वो बढ़ी, ठीक है। उसने अपनी नीड्स को कैसे नेचुरल रिसोर्सेज से भी फुलफ़िल किया, जैसे सॉइल, वाटर, ट्रीज़, स्टोन्स एट्सेट्रा। जो अब मैन की नीड्स हैं बच्चे वो अब लिमिटलेस है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो रिसोर्सेज जो हैं वो नेचुरल गिफ्ट्स है विच आर वैल्यूएबल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता दूं कि जो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स अंडरलाइन कर रहा हूँ या करवा रहा हूँ, ठीक है, तो आप अपनी बुक में साथ के साथ टिक मार्क करते जाओ या उनको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, क्योंकि एसएसटी की बैक साइज आपकी ऑलमोस्ट लेसन्स में से आती है। तो अगर आपने लेसन अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो रिसोर्सेज मैनमेड हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं। रिसोर्सेज को हम फिज़िकली क्लासीफाई करते हैं और नॉन फिज़िकली, से ह्यूमन इंटेलिजेंस, नॉलेज, एफिशिएंसी होता है निपुणता, नॉलेज बुद्धिमती। ह्यूमन की इंटेलिजेंस मतलब ह्यूमन की जो सारी नॉलेज है उसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। जो रिसोर्स है वो एक चेंजिंग कंसेप्ट है, में एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है उसकी नॉलेज और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ साथ। जैसे कोल और पेट्रोलियम था फ्रॉम द प्रिमिटिव मैन एंड एल्यूमिनियम बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द एरोप्लेन्स। तो कोल और पेट्रोलियम जो था वो प्रिमिटिव मैन मतलब अर्ली मैन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, एरोप्लेन की इन्वेंशन से पहले इसका कोई भी मीनिंग नहीं था। तो सारे डेवलपमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज की डेवलपमेंट किसके ऊपर बेस्ड है? ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो रिसोर्सेज की टाइप्स हैं बायोटिक, अबायोटिक, डिवेल्प्ड एंड पोटेंशियल, एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल, सॉइल एंड लैंड रिसोर्सेज, मैराइन एंड मिनरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। तो बच्चे आपका ये क्वेश्चन भी वो बोर्ड वाले पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में या जितने भी मार्क्स के, या वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं कि रिसोर्सेज की कितनी टाइप्स हैं। आपको कोई ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स में भी डाल सकते हैं। तो अब हम इनकी टाइप्स को जो है वो पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका बायोटिक एंड अबायोटिक। तो बायोटिक का मतलब होता है जो लिविंग थिंग्स से चीज़ें ओरिजिनेट हों, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या क्या आता है? कोल एंड पेट्रोलियम, क्योंकि ये प्लांट्स और एनिमल से प्रोड्यूस होते हैं। आपने पढ़ा होगा कोल के फॉर्मेशन के बारे में। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जब ह्यूमंस एंड प्लांट्स जो हैं वो धरती के अंदर बस गए थे और अंदर की हीट और गैसेस की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल एंड पेट्रोलियम। नॉन लिविंग प्रोडक्ट्स लाइक मिनरल्स, वाटर, ठीक है, जो कि हमारी इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी हैं, वो क्या है? अबायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट है डेवलप्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो डेवलप्ड एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है? जो कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो कि किसी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए अच्छे से जज किए जाते हैं, ठीक है। ये अब अर्थ के बिलो जो हैं क्या होते हैं? अवेलेबल, ठीक है। जैसे कि हमारे पास आ जाता है, जैसे कि अगर हम बात करें गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोलियम भी, तो ये सारे हमारे अर्थ के बीनीथ होते हैं, अंडर होते हैं। इन रिसोर्सेज को हम इकोनॉमिक गेन के लिए यूज़ करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज। मतलब जिससे हमें क्या होता है?
जिनसे हमें इकोनॉमिक गेन होता है, जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड पोटेंशियल रिसोर्सेज से हम पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि जो ये हैं ये अभी यूज़ नहीं हो सकते, ये हम इन फ्यूचर यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। एग्जॉस्टेबल इनएग्जॉस्टेबल तो बहुत आपने बार पढ़ा होगा, आपने 7th 8 7 6 में भी पढ़ा होगा कि जो रिसोर्सेज को हम बार बार यूज़ करते हैं और वो ख़त्म हो सकते हैं, उन्हें एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोल। और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज जो हैं वो इसका उलट है, जिन्हें हम कितनी बार भी यूज़ कर लें तो वो क्या होते हैं, हमारे पास ख़त्म नहीं होते। ये रिसोर्सेज जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ से बस आप क्या करो, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट मैंने जो करवाना था वही यही है कि आपको बस इनकी डेफिनेशंस जो हैं वो सिंपली पता होनी चाहिए और टाइप्स याद रखो इस चैप्टर में, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह मैं आपको सारा करा दूँगा। सॉइल जो है बच्चे वो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, जो कि पेरेंट रॉक की ब्रेकिंग से और क्लाइमेट डिकम्पोजिशन प्लांट्स एंड एनिमल्स की फैक्टर से हमें मिलती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मैनकाइंड के लिए, क्योंकि जो सॉइल है उस पर हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, और अगर हमें क्रॉप्स ना मिले तो हमें जो फूड है वो भी नहीं मिलेगा। सॉइल से बच्चे कितने टाइप्स की होती हैं, यहाँ से अंडरलाइन करो, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल, एलुवियल। अच्छा, थल कैसा है, ठीक है, उसका धरातल कैसा है, स्लोप, टाइप ऑफ सॉइल मतलब सॉइल की क्या टाइप है, ड्रेनेज और उसकी रिक्वायरमेंट। मैराइन रिसोर्सेज होते हैं जो हमें सी एंड वाटर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। वाटर बेसिक रिसोर्स है मैन के लिए। अब यहाँ से आपने क्या क्या अंडरलाइन करना है, चेकआउट करो। 71% जो मैं बोल रहा हूँ बस नहीं करना, 71% पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाई वाटर। ये बिग वाटर बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, सीज कहते हैं। 75% जो लैंड के क्रिएचर हैं वो वाटर बॉडीज से ओरिजिनेट हुए हैं। यहाँ से बस जो मैंने बताया वो अंडरलाइन करो, ठीक है। जो मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ उससे आपको बैक एक्सरसाइज तो आ ही जाएगी, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि सी से में क्या क्या मिलता है, तो फिश, पर्ल्स, शेल्स, डायमंड्स जो हैं वो हमें सी से मिलते हैं। मिनरल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन वो डाल सकते हैं। अब जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो हमें अर्थ से मिलते हैं, वो तो सभी को पता है। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक में आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एलुमिनियम आते हैं, और इस नॉन मेटालिक में पेट्रोलियम, मिका, मैंगनीज। जो मिनरल्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक से हमें मिलते हैं, ये हमें इंडस्ट्रीज़ के लिए और इकनॉमिक गेन के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। एक बात याद रखना, जो ह्यूमन रिसोर्स है ना वही सारे रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अपनी इंटेलिजेंस के सबसे बिगेस्ट रिसोर्स है, उसकी जो कैपेबिलिटी है उसे दूसरे रिसोर्सेज से खास बनाती है। जो जापान है वो बहुत अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ हैविंग डेफिशिएंसी, ठीक है, डेफिशिएंसी लैक है उसमें, मतलब कमी है दूसरे रिसोर्सेज की, बट फिर भी वहाँ के जो डेवलपमेंट है वो बाकी देशों से काफ़ी ज़्यादा है। जो मैन की क्वालिटीज़, कैपेसिटी, एजुकेशनल, टेक्निकल क्वालिफिकेशन एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब रिसोर्स को कंजर्व करके कैसे रख सकते हैं, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो ये रिसोर्सेज हैं वो कॉन्टीन्यूसली जो है आप यूज़ कर रहे हैं, और मैन जो है इसके रिलेटेड अनअवेयर है, ठीक है बच्चे। 80% जो फॉसिल फ्यूल है वो 1 सेंचुरी में ख़त्म हो जाएगा। अगर 80% 1 सेंचुरी में ख़त्म हो गया तो बचा के सिर्फ 20%, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। रिसोर्सेज को कंजर्व करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये रिसोर्सेज जो हैं वो लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम के लिए नहीं है, वो सिर्फ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए। ये बात मैंने अभी बताई कि 80% ऑफ द फॉसिल फ्यूल विल बी फिनिश्ड इन 1 सेंचुरी। ये फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। वी शुड ऑल्सो कंजर्व, हमें सॉइल, वाटर, इनको भी कंजर्व करके रखना चाहिए। हमें इसके रिलेटेड अवेयरनेस भी जो है पीपल की हमें उनको बनानी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो फुल लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।